आनंद रंजन अर्बन बैंक में क्लर्क थे। उनकी आमदनी ठीक ठाक ही थी। घर में पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा, बस इतना सा ही परिवार था। आनंद रंजन का गांव में अम्मा बाबूजी बड़े भाई के साथ रहते थे, इसलिए उनकी तरफ की जिम्मेदारियों से आनंद मुक्त थे। हाँ, पर गांव में हर महीने पैसे ज़रूर भेज दिया करते थे। वैसे तो आनंद रंजन का किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं था। सबके साथ उनका मृदु स्वभाव उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाए रखता था। चाहे बैंक का काम हो या सामाजिक काम, सब में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। साथ ही साथ अपने परिवार को आनंद रंजन पूरा समय भी देते थे। जहाँ हमारे देश में एक लड़के को ही वंश चलाने के लिए ज़रूरी माना जाता है और लड़कियों के बजाय लोग लड़कों को वरीयता देते हैं, वहीं आनंद की दोनों बेटियाँ, बड़ी बेटी निहारिका और छोटी बेटी रिया, उनकी आंखों का तारा थी। बड़ी बेटी सीधी सादी और छोटी बेटी रिया थोड़ी चंचल थी। आनंद रंजन बेटे और बेटियों दोनों को समान रूप से ही प्यार करते थे और यही वजह है कि जब बड़ी बेटी को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाने की बात आई तो आनंद रंजन शहर से बेटी को लखनऊ भेजने के लिए मान गए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए खुद वे अपनी बेटी निहारिका के साथ कई बार लखनऊ आ गए। निहारिका को लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया था और उसमें रहने का इंतज़ाम भी आनंद रंजन ने एक पेइंग गेस्ट के तौर पर करा दिया था। एक छोटे से कस्बे से आई निहारिका एक बड़े शहर में आकर पढ़ाई कर रही थी। एक नए माहौल, एक नए शहर ने उसकी आंखों में और भी उत्साह भर दिया था। यूनिवर्सिटी में ऑटो रिक्शा लेकर पढ़ने जाना और वहाँ से आकर रूममेट्स के साथ में मिलना जुलना निहारिका के मन में एक नया आत्मविश्वास जगा रहा था। वैसे तो यूनिवर्सिटी में रैंकिंग पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था, पर फिर भी सीनियर छात्र नए छात्र छात्राओं से जुगलबाजी करने से बाज नहीं आते थे। तुम इधर आओ। अपनी क्लास के बाहर निकलकर जाते हुए निहारिका के कानों में एक भारी आवाज़ पड़ी। एक बार तो निहारिका ने कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दोबारा वही आवाज़ उसे ही टारगेट करके आई थी। तो निहारिका पलटी। उसने देखा कि क्लास के बाहर बरामदे में 5-6 लड़कों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है। उसमें खड़ा एक दाढ़ी वाला लड़का उंगली से निहारिका को पास आने का इशारा कर रहा था। यह देख निहारिका ऊपर से नीचे तक कांप उठी थी। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले विद्यार्थियों की रैंकिंग के बारे में खूब सुना था। तो क्या ये लोग मेरी रैंकिंग लेंगे? क्या कहेंगे मुझसे ये? मैं क्या कह पाऊंगी इनसे? मन में इसी तरह की बातें सोचते हुए निहारिका उन लड़कों के पास जा पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा? जी निहारिका। हाँ तो इधर आओ, निहारो ना। इधर उधर कहाँ ताक रही हो? जरा हम भी तो जाने इस बार कैसे कैसे चेहरे आए हैं बीए प्रथम वर्ष में। दाढ़ी वाला लड़का बोला। हलक तक सूख गया था निहारिका का। उन लड़कों की चुभती नज़रें निहारिका के पूरे बदन पर घूम रही थी। अपनी किताबों को अपने सीने से और कसकर चिपटा लिया था निहारिका ने। अरे तनिक ऊपर भी देखो ना, नीचे नीचे ही नज़रें गड़ाए रखोगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। उस ग्रुप में से दूसरा लड़का बोला। निहारिका पत्थर हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लड़कों को क्या जवाब दे। निश्चित रूप से इन लड़कों को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ये तो शोहदे थे जो नई लड़कियों को छेड़ने का काम करते थे। अरे क्या बात है, क्यों छेड़ रही हो इस अकेली लड़की को भैया? एक आवाज़ ने उन लड़कों को डिस्टर्ब किया और वे सारे लड़के वास्तव में डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि राजवीर सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था और उस अकेली लड़की की रैंकिंग होता देखकर उसे बचाने की नीयत से वहां पर आया था। और तुम जा सकती हो यहाँ से, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। राजवीर की कड़क आवाज़ निहारिका के कानों से टकराई थी। निहारिका ने सिर घुमाकर देखा तो एक लड़का, जिसकी आंखें इस समय उन लड़कों को घूर रही थी। निहारिका तुरंत ही वहाँ से लंबे कदमों से चल दी। जाते जाते उसके कान में उस लड़के की आवाज़ पड़ी थी जो उन शोहदों से कह रहा था, खबरदार, किसी फ्रेशर को छेड़ा तो ठीक नहीं होगा। ये कल्चर हमारे लिए सही नहीं है। निहारिका मन ही मन उस अचानक इसे मदद करने के लिए आए लड़के का धन्यवाद कर रही थी और यह भी सोच रही थी कि कितनी मूर्ख है वह, जो उस लड़के को थैंक्स भी नहीं कह पाई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा मिलने पर ज़रूर कह देगी। उसको थैंक्स कहने का मौका अगले ही दिन मिल गया। जब निहारिका क्लास ख़त्म करके निकल रही थी तब वही आवाज़ उसके कानों से टकराई। अरे मैम, आज किसी ने आपको छेड़ा तो नहीं ना? देखा तो कल मदद करने वाला लड़का ही अपने दोनों हाथों को नमस्ते की शक्ल में
जोड़कर खड़ा हुआ था और निहारिका की आंखों में देखकर मुस्कुराए जा रहा था। जी जी नहीं, पर कल जो आपने मेरी मदद की उसका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आगे से अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे तुरंत ही याद कर सकती हैं। ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है। एक सुनहरा कार्ड आगे बढ़ाते हुए उस लड़के ने कहा। कार्ड पर नज़र डालते हुए निहारिका ने देखा राजवीर BA तृतीय वर्ष। राजवीर एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता था और उसने एडमिशन तो विश्वविद्यालय में ले रखा था, पर उसका उद्देश्य प्रदेश की राजनीति तक पहुंचने का था और इसलिए पढ़ाई के साथ ही उसने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। निहारिका इतना तो समझ गई थी कि पढ़ाई संबंधी कामों में यह लड़का भले काम ना आए, पर विश्वविद्यालय में एक पहचान बनाने के लिए इसका साथ अगर मिल जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। तय समय पर विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, जिसमें राजवीर सिंह की भारी मतों से जीत हुई और अब वह कैंपस में जमकर नेतागिरी करने पर लग गया। राजवीर सिंह के अंदर नेता के साथ साथ एक युवा का दिल भी धड़कता था और उस युवा दिल को निहारिका पहली ही नज़र में अच्छी लग गई थी। निहारिका जैसी सीधी सादी और प्रतिभाशाली लड़की जैसी ही जीवन संगिनी की कल्पना की थी राजवीर ने, और इसलिए वह मौका देखते ही निहारिका के आगे पीछे डोलता रहता। अब निहारिका को ऑटो रिक्शा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी निहारिका के पास खड़ी कर उसे घर तक छोड़ने का आग्रह करता और निहारिका उसका विनम्र आग्रह टाल नहीं पाती। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। राजवीर सिंह का रुतबा विश्वविद्यालय में काफ़ी बढ़ चुका था और निहारिका को भी यह अच्छा लगने लगा था कि एक लड़का जो संपन्न भी है, सुंदर भी है और विश्वविद्यालय में उसकी अच्छी खासी धाक भी है, वह स्वयं उसे के आगे पीछे रहता है। थोड़ा समय और बीता तो राजवीर ने निहारिका से अपने मन की बात कह डाली। देखो निहारिका, अब तक तुम मेरे साथ में सब कुछ जान चुकी होगी। मेरे घर वालों से भी तुम मिल चुकी होगी। मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि मेरी पसंद नापसंद को भी तुम बखूबी जानती हो। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम इनकार नहीं कर पाओगी। बदले में निहारिका सिर्फ मुस्कुरा दी और हाँ, तुम अपने मम्मी पापा की चिंता मत करो, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। इतना कहकर राजवीर सिंह ने निहारिका के होठों को चूमने की कोशिश की, पर निहारिका ने हर बार की तरह इस बार भी यह कहकर टाल दिया कि ये सब शादी से पहले करना अच्छा नहीं लगता। राजवीर सिंह ने खुद ही निहारिका के घर वालों से बात की। वह एक पैसे वाले लड़के से ताल्लुक़ रखता था, जबकि निहारिका एक सामान्य घर से। निहारिका के मम्मी पापा को भला इतने अच्छे रिश्ते से क्या आपत्ति होती, और इससे पहले भी वे निहारिका के मुंह से कई बार राजवीर के बारे में तारीफ सुन चुके थे। ऐसे में उन्हें रिश्ते को न कहने की कोई वजह ही नहीं मिली। ग्रेजुएशन करते ही निहारिका की शादी राजवीर से तय हो गई और शादी ऐसी आलीशान ढंग से हुई जिसकी चर्चा लोग महीनों तक करते रहे थे। इलाके के लोगों ने इतनी शानदार दावत कभी नहीं खाई थी। बारात में ऊंट, घोड़े, हाथी तक आए थे। शादी के बाद निहारिका के सपनों को पंख लग गए थे। इतना अच्छा घर, सास ससुर और इतना अच्छा पति मिलेगा, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। राजवीर, जा बहू को मंदिर ले जा और कहीं घुमा भी ले आना, राजवीर को आवाज़ लगाते हुए उसकी माँ ने कहा। राजवीर और निहारिका के साथ घूमते फिरते और जीवन के मज़े ले रहे थे। रात में वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए रहते। सेक्स के मामले में राजवीर किसी भूखे भेड़िए की तरह हो जाता था। वह निहारिका को ब्लू फिल्में दिखाता और वैसा ही करने के लिए उस पर दबाव डालता। निहारिका को ये सब पसंद नहीं था। राजवीर के बहुत कहने पर भी वह ब्लू फिल्मों के सीन को उसके साथ नहीं कर पाती थी। कई बार तो निहारिका को ऐसा करते समय उबकाई सी आने लगती। ये राजवीर का एक नया और अलग रूप था जिसने निहारिका पहली बार परिचित हो रही थी। अपनी समस्या के लिए निहारिका ने इंटरनेट का सहारा लिया और पाया कि कुछ पुरुषों में पॉर्न देखने और वैसा ही करने की कुछ अधिक प्रवृत्ति होती है और यह बिल्कुल ही सहज है। निहारिका ने सोचा कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए अधिक उत्साहित है। थोड़ा समय बीतेगा तो वह मेरी भावनाओं को भी समझेगा। पर बेचारी निहारिका को क्या पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। शादी के 5 महीने बीत चुके थे। निहारिका की छोटी बहन रिया अपने पापा आनंद के रंजन के साथ निहारिका से मिलने आई। पापा आनंद रंजन तो अपनी बेटी निहारिका से मिलकर चले गए, पर रिया निहारिका के पास ही रुक गई थी। राजवीर सिंह ने निहारिका के पापा आनंद रंजन को बताया कि वे सब आगरा जाने का प्लान बना रहे हैं और इसमें रिया भी साथ रहेगी तो निहारिका को भी अच्छा लगेगा। निहारिका के पापा आनंद रंजन को कोई आपत्ति नहीं हुई। रिया के आने के बाद तो राजवीर के चेहरे पर चमक और भी बढ़ गई थी।
बढ़ती भी क्यों नहीं, दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। अब तो दोनों में खूब चुगलबाजियाँ होती। अपने जीजा को छेड़ने का कोई भी मौका रिया अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। वैसे भी रिया को हमेशा से ही लड़कों के साथ उठना बैठना खाना पीना अच्छा लगता था, और अब जीजा जी के रूप में उसे ये सब करने के लिए एक अच्छा साथी मिल गया था। एक रात की बात है, जब खाने के बाद रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई तो उसे याद आया कि उसके मोबाइल का पावर बैंक तो जीजा जी के कमरे में ही रह गया है। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए वह अपना पावर बैंक लेने जीजा जी के कमरे के पास गई और दरवाजे के पास आकर अचानक ही ठिठक गई। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर का नज़ारा देख रिया रोमांचित हुए बिना रह न सकी। कमरे में जीजाजी निहारिका के अधरों का पान कर रहे थे और निहारिका भी हल्के फुल्के प्रतिरोध के बाद उनका साथ दे रही थी और उनके हाथ जीजाजी के सिर के बालों में घूम रहे थे। किसी जोड़े को इस तरह प्रेमावस्था में लिप्त देखना रिया के लिए पहला अवसर था। युवावस्था में कदम रख चुकी रिया भी उत्तेजित हो उठी थी और ऐसा नज़ारा उसे अच्छा भी लग रहा था और मन में देख लिए जाने का डर भी था, इसलिए वह तुरंत ही अपने कमरे में लौट आई। कमरे में आकर रिया ने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार करवट बदलती थी, पर उसकी आंखों में दीदी और जीजा जी का आलिंगनबद्ध नज़ारा याद आ रहा था। मन ही मन वह अपनी शादी के लिए राजवीर सिंह जैसे गठीले बदन वाले बाके के ख्वाब देखने लगी। किसी तरह सुबह हुई तो सबसे पहले जीजाजी उसके कमरे में आए और चहकते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे रिया। ओह अरे जीजाजी, आपको मेरा बर्थडे कैसे पता? ज़रूर निहारिका दीदी ने बताया होगा। अरे नहीं भाई, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं? राजवीर की आंखों में शरारत तैर रही थी। ओह, तो आपने मुझसे पहले ही बाजी मार ली। रिया को हैप्पी बर्थडे विश करके निहारिका ने कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुमसे ज़्यादा हक है मेरा, आखिर जीजा हूँ मैं इसका। हंसते हुए राजवीर बोला। कमरे में एक साथ तीनों के हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। शाम को एक बड़े होटल में केक काट कर रिया का जन्मदिन मनाया गया। बहुत बड़ी पार्टी दी थी राजवीर ने, और राजनीतिक पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी इसी बहाने पार्टी में बुलाया था। रिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई बार रिया को राजवीर सिंह के साथ खड़ा देख लोगों ने उसे ही मिसेज राजवीर समझ लिया, और जब जब कोई रिया को मिसेज राजवीर कहकर संबोधित करता तो एक शर्म की लाली उसके चेहरे पर दौड़ जाती। राजवीर सिंह की शानो शौकत देखकर रिया सोचती कि निहारिका कितनी खुशकिस्मत है जो इसे बड़ा और अमीर परिवार मिला। उसके मन में भी कहीं ना कहीं राजवीर सिंह जैसा पति पाने की उम्मीद जाग गई थी। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। राजवीर सिंह ने एक सुनहरा पैकेट रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा। ओह ये क्या, लैपटॉप? अरे वो जीज, मुझे लैपटॉप की सख्त ज़रूरत थी। आप सच में बहुत ही अच्छे हो जीजू। रिया खुशी से चहक उठी थी। राजवीर को पता था कि रिया को अपनी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए, इसलिए आज उसने जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देकर खुश कर दिया था। राजवीर ने रात को अपने कमरे में जाकर लैपटॉप ऑन करके रिया गेम्स खेलने लगी। कुछ देर बाद उसकी नज़र लैपटॉप पे पड़ी। एक निहारिका नाम की फाइल पर पड़ी थी, तो उत्सुकतावश रिया ने उसे खोला। वह एक ब्लू फिल्म थी जो अब लैपटॉप की स्क्रीन पर प्ले हो रही थी। पहले तो रिया को कुछ हैरानी हुई कि नए लैपटॉप में ब्लू फिल्म कैसे आई, पर युवा होने के नाते उसकी रुचि उस फिल्म में बढ़ती चली गई और फिल्म में आते जाते दृश्यों को देखकर वह भी उत्तेजित होने लगी। यही वह समय था जब कोई उसके कमरे में आया और अपना हाथ रिया के सीने पर फिराने लगा। रिया ने चौंक कर लैपटॉप बंद कर दिया और पीछे घूमकर देखा तो वह राजवीर था। वह जो जीजाजी, वह लैपटॉप ऑन करते ही फिल्म। अरे कोई बात नहीं, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा? वैसे तुमने उस दिन मुझे और निहारिका को भी तो एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया था। राजवीर ने इतना कहकर रिया को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उसके नरम होठों को चूसने लग गया। जीजाजी को ऐसा करते रिया कोई विरोध न कर सकी थी, जैसे उसे भी राजवीर की इन बाहों में आने का इंतज़ार था। राजवीर रिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था, तो रिया भी उसके पैसे और शानो शौकत पर फिदा थी। दोनों की सांसों की गर्मी से कमरा दहक उठा था। राजवीर ने रिया के कपड़े उतारना शुरू कर दिए। रिया थोड़ा शर्माई, सकुचाई, पर सेक्स का नशा उस पर भी हावी हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे में समा गए और उसका सुख पाने के लिए यात्रा शुरू कर दी, जिसे लोग जन्नत का सुख कहते हैं। उस दिन जीजा साली दोनों के बीच का रिश्ता तार तार क्या हुआ, फिर तो दोनों के बीच की सारी दीवारें ही गिर गई।
राजवीर का काफ़ी समय घर में ही बीतता। ज़रूरी काम से भी वह बाहर जाने में कतराता था। घर पर जब भी मौका मिलता तो वह रिया को छूने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। और तो और दोनों सेक्स करने में भी नहीं चूकते थे। एक दोपहर जब निहारिका कुछ रसोई के काम निपटा रही थी, तभी राजवीर रिया के कमरे में घुस गया और रिया को बाहों में दबोच लिया। दोनों एक दूसरे में डूबकर सेक्स का मजा लूटने लगे। अभी दोनों अतबीज में ही थे कि कमरे के खुले दरवाजे से निहारिका अंदर आ गई। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। दोनों को नंगा एक दूसरे में लिप देखकर पागल होने लगी थी निहारिका। ओ राजवीर, ये क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? अरे, जब मेरा पेट तुमसे नहीं भरा तो मेरी बहन पर मुंह मारने लगे। माना कि मैं तुम्हारी सारी मांगें पूरी नहीं कर पाती थी, पर तुम्हें कुछ तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था। और तुम रिया रिया की ओर घूमते हुए निहारिका बोली, बहन ही बहन की दुश्मन बन गई। तुमसे अपनी जवानी नहीं संभली जा रही थी तो मुझे बता दिया होता। मैं मम्मी पापा से कहकर तुम्हारी शादी करवा देती। पर ये क्या, तुम्हें मेरा ही आदमी मिला था अपना मुंह काला करने के लिए। मैं अभी जाकर यह बात पापा को बताती हूँ। कमरे के बाहर जाते हुए निहारिका फुफकार रही थी। राजवीर ने सोचा कि आज तो निहारिका पापा को यह बात बता ही देगी। अपने ही पिता की नज़रों में वह गिर जाएगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ निहारिका, रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। धाय और अगले ही पल निहारिका के मुंह से एक चीख निकली और उसकी लाश फर्श पर पड़ी थी। अपनी जेब में राजवीर हमेशा ही एक रिवॉल्वर रखता था, पर किसे पता था कि वह उसे अपनी ही प्रेमिका और नई नवेली दुल्हन को जान से मारने के लिए इस्तेमाल कर देगा। यह देख रिया सकते में थी। अभी वह पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाई थी कि गोली की आवाज़ सुनते ही मम्मी पापा ऊपर कमरे में आ गए थे। अंदर का नज़ारा देख सभी के चेहरे पर कई सवालिया निशान थे और ऊपर से रिया का इस अवस्था में होना उनकी हैरानी को और भी बढ़ाता जा रहा था। क्या हुआ? बहू को क्यों मार दिया? माँ बुदबुदाई। पर क्यों राजवीर ने? नहीं माँ, मैंने नहीं मारा उसे, बल्कि उसने आत्महत्या कर ली है। राजवीर ने निहारिका के हाथ के पास पड़े रिवॉल्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा और इस हत्या को आत्महत्या का रुख देने की कोशिश की। यह देखकर सभी चुप थे। राजवीर, रिया और अब उसके मम्मी पापा पर अब तक बिना कहे ही कुछ कुछ कहानी उनकी समझ में आने लगी थी। निहारिका के मम्मी पापा को खबर की गई। अगले ही पल निहारिका के मम्मी पापा भी रोते हुए आए, पर यह बताने का साहस किसी में नहीं हुआ कि निहारिका को किसने मारा है। आनंद रंजन ने रोते हुए कहा, अच्छी खासी तो थी जब मैं मिलकर गया था उससे, अचानक से क्या हो गया और भला वह आत्महत्या क्यों करेगी? बोलो दामाद जी, बोलो। रिया, तुम तो उसके साथ थे, वह अपने को क्यों मारेगी? आनंद रंजन बदहवास हो गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे पुलिस को बुलाना चाहते थे और मामले की जांच करना चाहते थे। उसकी मंशा समझ राजवीर ने खुद ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। आनंद रंजन को समझाते हुए राजवीर ने कहा, देखिए, जो होना तो हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तह से जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको यही लगता है कि हम निहारिका की हत्या के दोषी हैं तो बेशक हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए और हम जेल भेज दीजिए हमें। आपको बता दें कि अगर हम जेल चले भी गए तो जेल के अंदर भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम यहाँ रहते हैं। और अगर आप जेल नहीं भेजे तो हम को तो आपकी छोटी बेटी की ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। अगर हमारी बात का भरोसा न हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी रिया से। इतना सुनने के बाद आनंद रंजन के चेहरे पर कई तरह के भाव आ गए। एक बार भरी आंखों से उन्होंने रिया की तरफ सवाल किया, पर रिया खामोश रही, मानो उसकी खामोशी राजवीर की हाँ में हाँ मिला रही हो। आनंद रंजन ने दुनिया देखी थी, वे बहुत कुछ समझे और जो नहीं समझ पाए उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं थी। पुलिस आई और राजवीर के पैसे और रसूख के आगे इसे महज एक आत्महत्या का केस बनाकर रफा दफा कर दिया गया। किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ क्योंकि सभी राजवीर के जलवे को जानते थे। पर हाँ, आनंद रंजन के नाते रिश्तेदारों और राजवीर के पड़ोसियों को ज़बरदस्त हैरानी तब ज़रूर हुई जब 1 साल बाद ही आनंद रंजन ने रिया की शादी राजवीर से कर दी। निहारिका के बेडरूम पर अब रिया का अधिकार था और राजवीर की गाड़ी में रिया घूमती थी। इस तरह एक बहन ने दूसरी बहन के ही सुहाग को छीन लिया था। ये अलग बात थी कि जानते बूझते हुए अपनी बेटी को इंसाफ न दिला पाने का गम आनंद रंजन सहन न कर पाए और रिया की शादी राजवीर के साथ कर देने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। रिया अब भी राजवीर के साथ ऐश कर रही है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।